अब मैं सी प्लस प्लस के कोड को डायरेक्टली जावा का कोड बनाने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या चेंज आती है। ठीक है, और उससे पहले ये आपको बता दूं कि जावा का, अगर आपने देखना है जावा को कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाएं और इधर लिखें जी डाउनलोड जावा 8। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा। आप यहाँ से अपना एक्सेप्ट करके लाइसेंस एग्रीमेंट, नया यूज़र वगैरह आपको बनाना पड़ेगा। विंडो 32 बिट या विंडो 64 बिट के हिसाब से इसको डाउनलोड करें। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये आ जाएगा जी आपके पास जावा, शायद मेरे पास पड़ी हो डाटा सॉफ्टवेयर, पर्सनल सॉफ्टवेयर नहीं। खैर, आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपसे पाथ पूछेगा जावा का, जो कि समथिंग ऐसा होगा C:\\, प्रोग्राम फाइल्स देन जावा। ठीक है, या प्रोग्राम फाइल x86 देन जावा, जावा फिर ये होगा, इसी तरह इस तरह पाथ होगा। आपने सिर्फ इतना काम करना है, ये पाथ देने की बजाय ना डायरेक्टली जावा 8 दे देना, D:\\जावा 8 पाथ। फ़ायदा इसका ये है कि ये पाथ को ज़बानी याद रहेगा कि जावा 8 पड़ी हुई है डी ड्राइव पे, मीन्स आपको D:\\जावा 8 ज़बानी याद होगा। नहीं तो आपको देखना पड़ेगा यार C:\\प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम फाइल्स देन जावा, देन जावा 1 फिर आपको ये पाथ याद रखना पड़ेगा, यही होता है। JDK करना है, JRE नहीं। JRE खुद ही हो जाएगा, हमें पाथ JDK चाहिए, JRE जहाँ मर्जी इंस्टॉल कर लें। तो इसके बाद आपने कहाँ जाना है, जब ये आपका हो जाएगा तो आपने यहाँ पे सिस्टम के अंदर जाना है, एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ होता है पाथ, एडिट करना है, एंड का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है D:\\जावा 8 बैकस्लैश बिन, तो ऐसे ही आपने ये इसको पेस्ट कर देना है अगर आपका पाथ ये है, वरना आपका पाथ होगा प्रोग्राम फाइल बैकस्लैश, आपका पाथ कुछ ऐसे होगा जावा या JDK जो भी है, ये पाथ होगा। उसको फिर आपने यहाँ पे कॉपी करना है, जावा की जगह वो लिखना है, /bin कर देना है। तो बिन तक के फोल्डर का पाथ आपने सेमी कॉलन लगा के एंड पे पेस्ट कर देना है, ये बिन तक का फोल्डर, ये फोल्डर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम जावा की तरफ आते हैं, इसके प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, कंपाइल कैसे करेंगे। सो सी प्लस प्लस का ये कोड था। इनकेप्सुलेशन की हमने 2 एट्रीब्यूट लगाए, तो तीनों लैंग्वेज वेरी सिमिलर है एज फार एज सिंटैक्स इज कंसर्न। सो जावा के अंदर कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ और मैं लैंग्वेज में जावा चूज़ करता हूँ। ये नोटपैड प्लस प्लस है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ सिंपल क्लास है। इधर मुझे पहले सेव करता हूँ फाइल को, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ employee.java, पहले बनी हुई है, ख़त्म कर दी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी पब्लिक क्लास, इधर तो हमने पब्लिक नहीं लिखा, यहाँ पे जावा में लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, वही है सेम। ये एट्रीब्यूट मैं ऐसे उठा रहा हूँ। प्राइवेट यहाँ लिखा जाता है एक बार, हम एक बार प्राइवेट लिखते हैं और फिर वो मेंबर उसमें आ जाते हैं, फिर एक बार पब्लिक लिखते हैं तो मेंबर सारे पब्लिक हो जाते हैं। लेकिन जावा में हमें लिखना पड़ता है ऐसे ही प्राइवेट हर एक के साथ, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी। प्राइवेट कैरेक्टर पॉइंटर नहीं होता, उसकी जगह हमारे पास होती है स्ट्रिंग विद एस कैपिटल, एम्प्लॉय नेम। डन हो गया जी। क्या रूल है बाकी, अब ये आपको रूल बड़ी तरह याद होना चाहिए। ये हमारे प्राइवेट इनकैप्सुलेट, यानी कि ये हमने प्राइवेट कर दिया है। अब हमने म्यूटेटर एक्सेसर लिखने हैं। कैसे लिखते हैं, पब्लिक सेटर लिखने जा रहा हूँ मैं, इसको भी कॉपी करूँगा, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करूँगा, पब्लिक मुझे साथ लगाना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में मैंने पब्लिक एक बार लिख दिया है, पब्लिक वाइड एम्प्लॉय आईडी सेट एम्प्लॉय आईडी, सेम रूल इंट एम्प्लॉय आईडी, एंड नाउ आई से दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू, आपके पास सी प्लस प्लस में है दिस डॉट की जगह ऑपरेटर यूज़ होता है ये वाला एरो वाला, इसको एरो ऑपरेटर कहते हैं।
जावा में एरो की जगह डॉट यूज़ होता है, दैट इज़ ओनली डिफरेंस। ठीक है, बाकी मैंने ये लिख दिया है। और गेटर कैसे लिखते हैं, पब्लिक जो टाइप है इसकी इंट ये यहाँ आ जाएगी, और फिर मैं कहता हूँ जी गेट एम्प्लॉय आईडी, डन हो गया जी। और ये हमें रिटर्न कर देगा दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, डन है। तो इसी तरह मैं दूसरा कोड कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, ताकि हम ये भी देख लेंगे सी प्लस का कोड लिखा हो तो उसको जावा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोड मैंने ऐसे लिख दिया, एक तो मुझे यहाँ पे पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक, इधर भी पब्लिक लिखना पड़ेगा, और जावा में पॉइंटर नहीं होते, स्ट्रिंग होती है डायरेक्टली, तो मैं कहूँगा जी स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी मैं कहूँगा जी स्ट्रिंग। ले जी, ये मेरी क्लास कंप्लीट हो गई जावा की। देख लें, डिफरेंस चेक कर लें, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। और अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, मेरे ख्याल में हमारे पास एक प्रोविजन होती है कि हम दोनों क्लासेस को इकट्ठा देख सकते हैं इसके अंदर। सो यू कैन सी दिस, मे बी चेक करने दें मुझे, राइट क्लिक, फुल पाथ, मूव टू अदर व्यू, यस ये नहीं जी, ये देखें आप, ये कोड लिखा हुआ है सी प्लस प्लस में, ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है जावा में, ठीक है। मैं बल्कि आपके सामने वही फाइल ओपन करता हूँ जो फाइल है, इसको मुझे ख़त्म करने में नो, क्योंकि मैंने आपसे रिकॉर्डिंग से पहले ये चीज़ मैं ले ली थी, लिख ली थी, तो मैं सिर्फ वही डायरेक्टली सी प्लस प्लस की फ़ाइल ओपन करने जा रहा हूँ, एम्प्लॉय वाली। अब देखें, ये लिखा हुआ है सी प्लस प्लस का कोड, और ये लिखा हुआ है जी आपका जावा का कोड। सो यू कैन कंपेयर इट वेरी क्लियरली कि क्या किस तरह होगा। कॉन्सेप्ट हमने किस चीज़ का इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है। सो आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। लेकिन अब हमारा अगला पार्ट ये है कि हमने ये इसके कोड को लेके चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तो हमने एक मेन क्लास भी बनाई है सी प्लस प्लस की, जिसमें हमने इसको कॉल किया है। अब हम कहते हैं जावा के अंदर एक मेन क्लास बनाएंगे, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, सी प्लस प्लस में आपको कोई क्लास नहीं बनानी पड़ती, सीधा सीधा फंक्शन लिखें, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो जावा की मैं मेन बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे फाइल न्यू और लैंग्वेज जावा, ये आप नोट पैड में भी लिख सकते हैं, मैं नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ। सो यू कैन डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करें, और यहाँ से किसी भी लैंग्वेज का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। कंपाइल नहीं, कंपाइल आपको बाहर से करना पड़ेगा। सो अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको रन किया एम्प्लॉय को। अब मैं जाता हूँ मेन क्लास, तो इसका नाम मुझे वही रखना पड़ेगा जो कि फाइल का नाम है, मेन या ड्राइवर क्लास। मैं कहता हूँ जी मेन क्लास, पब्लिक क्लास मेन क्लास, सेव करता हूँ इसको, इसका नाम रखा है जी मैंने मेन क्लास जावा, नाम सेम होना चाहिए जो इस क्लास का नाम है, मेन क्लास। अच्छा, अब मेन इसमें कैसे लिखते हैं, जो सी प्लस प्लस का मेन है ये आपका इंट रिटर्न करता है, लेकिन इसका मेन आपका इंट रिटर्न नहीं करता, ये पब्लिक होता है। जावा का मेन ये स्टैटिक होता है, जो हम आगे चल के देखेंगे, एक सिंगल आप स्टैटिक पढ़ के आ चुके हैं CS201 में, एक ही इसका इंस्टेंस बनता है। वाइड होता है, मेन होता है, और इसको अरे पास करते हैं स्ट्रिंग की, कुछ भी नाम रख ले उसको, आर्गुमेंट, भाई ये इसका डिफरेंस है, ठीक है जी। ये इसका मेन इस तरह होता है, और अगर मैं ओपन करूं सी प्लस प्लस का फाइल को, मेन वाली को, एंड आई से ओपन इन न्यू व्यू, मूव टू अदर व्यू, तो ये देख ले इसका मेन ऐसे होता है और इसका मेन इस तरह होता है, ये मेन हमारा। ओके जी, नेक्स्ट मैं चेक करता हूँ इसको जी, एम्प्लॉय एम्प, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय एम्प,
ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अभी जावा में हम इस तरह डिक्लेयर, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, जबकि सी प्लस प्लस में ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। ठीक है जी, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। सी प्लस प्लस में कैसे क्रिएट होता है, जस्ट एम्प्लॉय एम्प लिखने, जावा में एम्प्लॉय एम्प इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, ये लिखना पड़ेगा। बाकी वही तरीका है, एम्प डॉट सेट एम्प्लॉय आईडी। मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो मेरा ये सीधा कोड चलेगा। ये जी दोनों लिख दिए। अब रहेगी बात सी आउट की। हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, सेम स्टेटमेंट प्रिंट करवाना अगर चाहते हैं तो जावा के अंदर सी आउट नहीं होता, ना ही एंगल ब्रैकेट होती है। जावा के अंदर होता है सिस्टम डॉट आउट, डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट लाइन। और ये एंगल ब्रैकेट का प्लस का साइन यूज होता है कंकैटिनेट करने के लिए, और एंड एल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एल एन, खुद ही वो लाइन न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा ये चीज़। सो ये आ गया डिफरेंस, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू दिस। अब पहले हमने जावा की क्लास बनाई सिंपल, जैसे हमने सी प्लस प्लस की क्लास बनाई है, ठीक है, उसके सेटर गेटर बनाए। फिर जावा की मेन क्लास बनाई, ड्राइवर क्लास बनाई, जिसमें हमने ये चीज़ की है। अब मैं जाता हूँ रन पे, तो मैंने यहाँ पे ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं। तो उसको कंपाइल कैसे करना है, मैं कहता हूँ जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा, एक मिनट, जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा में मैंने ये देखें, दिस इज़ मिस्टेक, सी का कोड कॉपी किया था, चेंज नहीं किया, ये डॉट, ठीक है जी, ये मिसिंग, वहाँ कॉपी किया था हमने कोड, तो इधर हमने चेंज नहीं किया, डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। सो नाउ आई से दिस, कोई एरर नहीं, देख लें नीचे आ गया क्लियर। ठीक है, अब दूसरी फाइल कौन सी है हमारी कंपाइल करने की, जावा की मेन क्लास डॉट जावा। सो आई राइट हेयर जावा सी मेन क्लास डॉट जावा, कोई एरर नहीं आया, तो वी आर ओके हेयर, कंपाइल हो गया। रन करने का तरीका ये है, अगर मैं आपको इसके कोड दिखाऊं तो यू कैन सी d:\/ ऊप जावा, दो फाइलें बनाई हैं उसने, क्लास फाइल दो बनाई हैं। जैसे सी में हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बनती हैं, ये एक्जी फाइल सॉरी बनती हैं, तो सी प्लस प्लस इसमें जावा में हमारे पास क्लास फाइल्स बनती हैं। ठीक है, तो मेन क्लास हमारी मेन है, तो उसको रन करने का तरीका ये होता है जावा, अब सिर्फ नाम लिखना है इसका, मेन क्लास, यानी एम्प्लॉय इज़ अली इमरान। जबकि अगर मैं इसको रन करता इस वाले को, तो इसमें भी यही आउटपुट आ रही है, वो आके गुजर गई, सॉरी आउटपुट यहाँ हम देख सकते हैं, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, ये इसकी आउटपुट है और ये आप इसकी आउटपुट चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो सो हमने क्या किया है, एम्प्लॉय इज़ अली इमरान, एम्प्लॉय इज़ अली इमरान, दो लैंग्वेजेस में आपको मैंने एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। सो लेट मूव टू द लास्ट वन, दैट इज सी शार्प।